हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 सप्लीमेंट्री बुक का है ये, द ट्रेजर विद इन। तो ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, विद इन मतलब जो होता है एक तरीके से इसको इस तरीके से लिया गया है कि अपने अंदर जो कुछ है, हमारे अंदर मतलब क्या है, खजाना है, किस टाइप का है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हर बच्चा होता है, ठीक है, हर बच्चा एक पोटेंशियल अचीवर होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर होता है। एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, और वो हर बच्चे से, जो दूसरे अन्य बच्चे हैं उनसे किसी ना किसी बात में डिफरेंट होता है। इन हर या फिर स्टाइल में, या लर्निंग एंड एरिया ऑफ द इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्टिंग का एरिया है उसमें वो सबसे अलग होता है। जैसे होता है क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं वो हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक कैटेगरी होती है ऐसी जो एवरेज बच्चों की होती है, ठीक है। एवरेज बच्चों की होती है कि उनके हाईएस्ट मार्क्स, ना तो हाईएस्ट मार्क्स आते हैं और ना ही उनके ज़्यादा पुअर रहते हैं, तो ठीक है, वो बीच में होते हैं। और कुछ एक कैटेगरी ऐसी होती है जो बिल्कुल ही बेकार होते हैं, जिनको मतलब एग्ज़ाम में जो कुछ नहीं कर पाते, उनको पढ़ाई से मतलब पढ़ाई बोझ लगती है, पढ़ना नहीं चाहते वो। तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। अब हम इसमें एक जो है चैप्टर एक इंटरव्यू बेस्ड है, तो इसमें इंटरव्यू लिया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, द वैली स्कूल बेंगलोर, एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। इन्हीं के बारे में ये लेसन है, मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के, जो कि वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स, जो कि इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट्स हैं। तो उनका इंटरव्यू लिया है किसने? MS बेला राजा ने, जो कि एडिटर हैं स्पर्श के, जो कि एक न्यूज़ लेटर है फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर से लिया गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 है इसका पहले। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो था एक अनहैप्पी स्कूल बॉय था। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। वो, उसको चीज़ें करना तो अच्छी लगती थी, वो बहुत प्यार करता था, लेकिन डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग जो थी उनको ज़्यादा पसंद नहीं थी। ओके, डिटेस्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। जो मैथमेटिक्स था उसको शिवरिंग देता था उनको, मतलब मैथमेटिक्स का नाम लेते ही उनको बुखार आ जाता था, वो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं करना चाहते थे। व्हाट इज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनसे कुछ कहा, और उन्होंने, उनके प्रिंसिपल ने ऐसा क्या उनसे डीपली बोला जो कि उनको इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, जैसे SC का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, और BR का मतलब हो गया बेला राजा, ठीक है। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने पहले बताया, मतलब इसका ये हुआ कि वो बोले पहले कि आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, कि मैं जो था ये हमेशा, मैं एक नाइटमेयर का मतलब हो गया ड्रीम, मतलब सपना रात में, और टेरिबल मीन्स भयानक। मैं ये हमेशा, ये डरावना सपना हमेशा देखा करता था। ओनली नाउ, केवल अब, ओवर द लास्ट 4 to 5 years, लेकिन अब सिर्फ 4 और 5 सालों से, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, जो कि अब मुझे नहीं दिखाई देता है, ठीक है। मुझे अब नहीं दिखाई देता है, लेकिन पहले मैं ये डरावना सपना हमेशा देखा करता था, उन्होंने बताया। ओके, तो बेला राजा ने फिर बोला कि व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। कि आप किस नाइटमेयर, किस बुरे सपने की बात कर रहे हो, एंड व्हाई डू यू थिंक, और ऐसा क्यों सोचते हो कि इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ, जो कि अब वो नहीं दिखता है या वो डिसअपियर्ड हो चुका है। ओके, SC बोले फिर, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपेयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। मैं एक ऐसा कंटिन्यूस सपना देखता था, बुरा सपना देखता था अबाउट हमेशा, कि जैसे कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम हो रहा है, वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं आता, एग्ज़ाम मेरा चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। नाउ द साइके मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। ओके, और अब जो मेरा ये माइंड है वो, उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, और अब मैं सब कुछ ये भूल चुका हूँ। मेंटली उनको लगता था कि मैं डिस्टर्ब हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट, और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एजुकेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम, और ना ही मेरे पास अभी ये बुरे सपने देखने का टाइम है, उन्होंने बताया। एक समय था जब उनको लगता था ऐसा। ओके, फिर BR ने बोला, बेला राजा ने, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। आप हमें कि स्कूल के कुछ जो अर्लीस्ट मेमोरीज हैं आपकी, जो पहले की मेमोरीज हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। तो SC ने, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मैं एक अच्छा स्टूडेंट था।
आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड के बाद आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, उसके बाद मैं थर्ड स्टैंडर्ड में जैसे ही पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी, कि जो मुझे इंटरेस्ट था पढ़ाई से वो मेरा खो चुका था, एंड आई नेवर स्टडी, और मुझे स्टडी नहीं करनी थी। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मुझे गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। रनिंग अराउंड, मतलब दौड़ना ज़्यादा पसंद था। प्लेइंग जोक्स बोलना, एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, और लोगों से प्रैंक्स करना मुझे ज़्यादा पसंद था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, मैं एग्ज़ाम के टाइम पर हमेशा नकल करके ही पास हुआ करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड, मैं हमेशा कोशिश करता था कि आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, कि मुझे एग्जामिनेशन पेपर मिल जाए जिसमें कि दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी, जिससे कि मुझे पहले से ही मैं उसकी प्रिपेयर्ड और स्टडी कर सकूँ, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकूँ। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, एज आई कुड नॉट रिमेंबर, और शायद मैं ये याद नहीं कर सका कि दैट हैड बीन टॉट इन मी इन क्लास, कि कभी मैं क्लास में कुछ पढ़ा होऊंगा। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज माय लाइफ, फिर भी बाद में वन सेंटेंस स्पोकन टू मी, एक सेंटेंस जो मेरी प्रिंसिपल ने मुझसे बोला, प्रिंसिपल चेंज माय लाइफ, उस सेंटेंस ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। व्हेन आई अप्रोच माय 11th स्टैंडर्ड, जैसे ही मैं 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हेयर, इधर आओ, लुक हेयर, यहाँ देखो सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुम स्टडी नहीं करते हो। देखो अब इसमें दो सेंटेंस मिले हुए हैं कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट तो हो, पर लेकिन तुम स्टडी नहीं करते हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, मैं तुम्हारी आज तक अच्छे से देखभाल करी मैंने। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, अब मैं लंबे समय तक तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए यू डू इट, अब तुम्हें ये सब खुद ही करना होगा। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, वो मुझसे 5 मिनट्स तक बात करते रही। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पापा भी नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, और तुम्हारे माता जो है बहुत मेहनत करती हैं। टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, कि वो तुम्हें करने के लिए तुम्हारी माता कितनी मेहनत करती हैं जिससे कि तुम्हारी फीस जो है पेड हो सके, लेकिन यू हैव ओनली प्लेड, लेकिन तुम हमेशा गेम ही खेलते हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें जागना होगा अपने ओकेज़न कि तुम्हारे ओकेज़न के लिए और अपनी स्टडी के लिए, मतलब अपने आप को कुछ ना कुछ करना होगा। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, और मैं बहुत सालों तक सीनियर चैम्पियन भी रहा। एंड आई ऑल्सो वॉज अ क्रिकेट कैप्टन, और मैं एक क्रिकेट कैप्टन भी था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं हर गेम खेल सकता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन इस साल मैं जो था फील्ड पर पूरे साल नहीं गया, मतलब खेलने ही नहीं गया, उसका माइंड जो था डिस्टर्ब हो गया था उनका। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, में हमेशा पूजा करने जाता, एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, हमेशा खाना खाता टाइम पर और स्टडी करता। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, ठीक है, मैं हमेशा नॉर्मली कॉपी करके ही पास होता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC, लेकिन जब मैं SSC में था एक बार, तो मैंने रियलाइज़ किया आई कुड नॉट डू दैट, कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओके चलिए, व्हेन आई गॉट अ सेकंड क्लास, जब मैं सेकंड सेमेस्टर में पहुंचा, सेकंड क्लास में पहुंचा, 50% इन माई SSC, मेरे जो मार्क्स थे वो 50% आए। प्रिंसिपल ने बोला, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, कि तुम अपने आप को ऐसा समझो जैसे कि तुमने डिस्टिंक्शन ली है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरे स्कूल डेज़ की बेस्ट मेमोरी थी, क्योंकि वो जो हमेशा नकल करके पास होता है जो बंदा, तो उसके बिना नकल के 50% आ रहे हैं, तो ये तो उसके डिस्टिंक्शन के बराबर हुआ ना। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें की। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, मैंने देखा जैसे ही मेरी चीज़ों के लिए मैंने कंसर्न किया। आई कांट रिमेंबर, मैं याद कर सकता हूँ कि आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, मैं बहुत ही जल्दी चीज़ें भूल जाता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, याद रखने के लिए मुझे एक फ़ोटोग्राफ अपने माइंड में बनानी होती थी, मतलब फ़ोटोग्राफ से मैं अच्छा याद रख सकता था। आई रीड अ ओके आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, मैं बुक पढ़ता था एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन वो मेरे माइंड में नहीं रहता था। दैट्स हाउ इट वर्क्स, इसी ऐसे ही मेरा काम होता था। ठीक है, फिर बेलराजन ने बोला, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली,
जब आप स्कूल में थे और आप डूइंग बैडली व्यवहार करते थे, डिड द टीचर्स पुल अप यू एंड हाउ डिड यू फील? तो आप टीचर्स आपको पुल अप करते थे, मतलब मारते थे, तो आपको कैसा फील होता था? एससी ने बोला, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ओके ऑन बीइंग पुल्ड अप। मैंने कभी इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया, पिटने पर या किसी चीज़ पर पुल्ड अप करने पर कभी महसूस नहीं किया। आई यूज टू सी बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि मैं तो हमेशा गेम में इंटरेस्टेड था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, मुझे हर हफ्ते, कैनिंग मीन्स हो गया छड़ी से मार पड़ना, क्योंकि मुझे हर हफ्ते छड़ी से मार पड़ती ही पड़ती थी। ओके। फिर बेला राजा ने बोला कि वैन यू न्यू दैट यू हैड इंक्योर्ड द wrath ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? when you, जब तुम्हें पता चलता था कि दैट यू हैड इंक्योर्ड द wrath ऑफ योर टीचर, कि आप टीचर की बातें कंप्लीट नहीं कर रहे हो या उनकी चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, बाई नॉट डूइंग योर होमवर्क, क्योंकि अपना आप होमवर्क नहीं करके ला रहे थे, और बाई बिहेविंग बैडली, और उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे थे। तो वेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, जब आप जानते थे कि आपको छड़ी मारी जाएगी, तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड? तो आपके माइंड का जो स्टेट था वो क्या था? ओके। तब एससी ने बोला, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने, कि स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, उन्होंने अपने हाथ उठाए, एंड दे वुड कैन यू, और उन्होंने फिर एक छड़ी के लिए अपने हाथ आगे कर दिए। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, उस टाइम तो मुझे बहुत बुरा लगता था, एंड आई वुड हैव टू फॉरगेट, और फिर मैं उसके बारे में सब कुछ भूल जाता था, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं बाहर जाना चाहता था और खेलना चाहता था। ओके। तो बी आर, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, आपने कभी इनसिक्योर और थ्रेटन महसूस नहीं किया? थ्रेटन मीन्स धमकाना होता है ना, गुस्सा दिला देना, उन्होंने कभी नहीं महसूस किया। ओके। फिर ऐसी बोले, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द नथिंग एल्स, मुझे बस सिर्फ खेलने में ही इंटरेस्ट था, बाकी कुछ नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और बल्कि मैं फनी प्रैंक्स करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन मैं स्टडी नहीं करना चाहता था, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, तो हमने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया, क्योंकि उस पूरे घंटे हम लोग चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू द टाउन टू सी अ मूवी, हर शनिवार को हम लोग टाउन में पूरे घूमने जाते थे, हमें अलाउ कर दिया जाता था, क्योंकि वो वहाँ पर रहते थे, तो टाउन में हमें अलाउ कर दिया जाता था टू सी अ मूवी, एक मूवी देखने के लिए। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव सो लंच एंड कलेक्ट सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, इसलिए कि हमारे पास खाना तो होता नहीं था, और हम मनी कलेक्ट करते थे 40-50 स्टूडेंट्स के लिए, एंड रन एंड बाई द टिकट, और जल्दी से दौड़ कर जाते थे और टिकट खरीद लेते थे। ऑन माई विवेक, और रास्ते में लौटते समय आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और रास्ते में लौटते समय जो मैं अपने तो हार्ट को जो पसंद थी चीज़ें, मनपसंद चीज़ें अपनी खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ द गैंग, ठीक है, मैं गैंग का एक लीडर भी बन गया था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, हम लोग गैंग फाइट्स करते थे, एंड प्लान स्ट्रेटजीज, और हम स्ट्रेटजीज को भी प्लान करते थे, मतलब किस तरीके से हमें विन करा जाए, किस तरीके से हम जीतेंगे, स्ट्रेटजीज बनाते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमीज, इन सब चीज़ों ने मुझे, मतलब इन सब चीज़ों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बल्कि एकेडमिक सेशन के बजाय इन सब चीज़ों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं था, उनको ये सब चीज़ें ही अच्छी लगती थी। ओके। ओके। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर, स्टूडेंट्स चाहते थे कि उन्हें मेरी टेक्स्ट बुक्स पूरे साल के लिए मिल जाए, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो हमेशा ब्रांड न्यू ही होती थी। आई प्रॉब्ली ओपन फ्रॉम देम वन डे बिफोर एग्जाम, क्योंकि मैं तो हमेशा उनको एग्जाम से एक दिन पहले ही खोलता था, क्योंकि उनको सारी नहीं लगती थी, तो बच्चे चाहते थे कि उनको उनकी बुक्स मिल जाएं। ओके। चलिए, लेसन थोड़ा लेंथी है, इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।